हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग जो आय दृष्टि का जो घटना चक्र है, जिसमें करंट अफेयर वाला सेक्शन उस वो मैं करा रहा हूँ। तब तक हम लोग 3-4 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन कर लिए हैं। आज अभी 2 सेक्शन और बचा हुआ है, साइंस और खेल कूद वाला संक्षिप्ति का है। इन दोनों को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह इसके पहले वाला 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और एक आर्थिकी की है। तो ये वो दोनों भी अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए, एक मैगजीन तो कम से कम पूरा A to Z पेज पढ़ लेना है। जैसे मैं सोचा हूँ आय दृष्टि का A to Z पेज करा देना है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। सिर्फ क्या करिएगा, इम्पॉर्टेंट अभी वक्त है तो इम्पॉर्टेंट के अलावा पूरा एक मैगजीन पूरा गो थ्रू करते हैं। और आप हमारे साथ सिर्फ बने रहें। आप लोगों को बस एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, 1.5x पे भी चला के देख लीजिए और बुक में मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक तो अपने पास ये खोल कर रखे ही, उसे मार्क कर लीजिए और फिर उसको पढ़ते रहिए। एक बार सारा मार्क करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी वाला सेक्शन नहीं देखे होंगे। और हमारा करंट अफेयर वाला भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली, करंट अफेयर और साइंस वाला, जिसमें करंट अफेयर हर मंथ का भी चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मंथ वाइज भी चला रहे हैं। तो मंथ का भी अगस्त मंथ का अपलोड किया हूँ, सितंबर का नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो सितंबर से पीछे जाएगा। और साइंस का घटना चक्र कर रहे हैं, साइंस का बायो का घटना चक्र कर रहे हैं। इसमें 2 चैप्टर हुआ है अब तक, रेस्पिरेशन और विटामिन्स। तो आप लोग इसे देखिएगा, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर साइंस और करंट अफेयर को हम लोग 2-3 जगह, एक तो मंथ वाइज भी कर लेंगे कंप्लीट, और एक मैगजीन पूरा कंप्लीट करा दूंगा जिसमें आय दृष्टि है, क्योंकि मोटा भी है बहुत, इसमें हैवी है। और बिहार करंट अफेयर भी थोड़े दिनों में लेकर आ जाऊंगा। अभी एक बार इसको कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। चलिए, तब हम लोग साइंस का घटना चक्र देखते हैं। बोल रहा है कि अपनी तरह की पहली ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स, सिर्फ पूछ देगा कि फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में, ठीक है। फ्यूचर वॉरफेयर का कोर्स कहाँ किया गया है। एक और आप लोगों के लिए सूचना है कि मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को ऐसे ये घटना चक्र पढ़ने में समस्या होता होगा, तो मैं सोचा हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूरे पूरे आय दृष्टि से देखते हैं कितने, करीब करीब 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तैयार करके आप लोगों को दे देंगे। तो आप लोग एक बार उससे भी गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार इससे पढ़ लीजिए। और उसमें एक बार 500 क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग में रहेगा नहीं। जैसे इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली। WHO के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश है, कौन है, जॉर्डन। तो कुष्ठ रोग से का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन है, जॉर्डन। ईरान किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया है। ईरान द्वारा भी कौन सा भी, ईरान न्यूज में भी इजराइल ईरान कितनी लड़ाई चल रही है, तो ये जरूर दिखेगा। चमरान 1 कौन है, ईरान द्वारा अनुसंधान उपग्रह करने वाला को लॉन्च किसको किया गया है, चमरान को। प्रेस बायोपिया, अब प्रेस बायोपिया होता क्या है। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्ति के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने के लिए किस आई ड्रॉप को लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। प्रेसबू, अभी बहुत आप सुने होंगे कि इसके लिए बहुत वो चला था कि सब लोग बिना प्रेस्क्रिप्शन से ही ये दवा खरीद रहे थे, क्योंकि इसमें कहा गया था कि पढ़ने के लिए चश्मा ये आई ड्रॉप डालने से खत्म हो जा रहा है। तो ये कौन किया, तो CDSCO किया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। प्रेसबू का इसका निर्माण कौन, इस दवा का कौन किया, तो इंटोड ने किया। इंटोड कहाँ, मुंबई की कंपनी थी, ठीक है। DRDO ने किस हल्के टैंक को, किस स्वदेशी, सबसे पहले तो ये स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण किया पहला, तो ये जोरावर। इसको बोलेंगे कि हाई हिल पे रखते हैं, इसको वहाँ रखता है। तो इसका वजन कितना है, तो 25 टन। ये नहीं पता है, लेकिन जोरावर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 सबमरीन 8 सबमरीन वॉरफेयर
सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो इससे ज़्यादा है कि मालपे, और ये पूछ देगा 8 सबमरीन का चौथे और पांचवें पोत का नाम क्या है? तो मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर में किया गया। कहाँ? अभी एक अग्नि प्राइम भी आया है। क्या आया है? तो एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अग्नि प्राइम। और क्या पढ़ना है? बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं ये देख लीजिएगा, और सुपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एंड हाइपरसोनिक मिसाइल में अंतर देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये 3 चीज और देख लीजिएगा, जब एक चीज पढ़ें तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीके का नाम क्या है, जिसका बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो ये इसका नाम है हैविश्योर। हैविश्योर हेपेटाइटिस से हैविश्योर अपने देश में ही बना है, इंडियन इम्यूनोलॉजिस्टिकल लिमिटेड बनाया है। चलिए इसको छोड़ते हैं। तरंग शक्ति 2024 बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भारत। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे गोवा में किया गया है। ठीक है। इस प्रदूषण पोत का, नियंत्रण पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन ओसीबी हिलकोल को लॉन्च किया? हिलकोल को लॉन्च क्या? तो हिलकोल पूछ सकता है क्या है हिलकोल? तो ओरल हैजा वैक्सीन है। इसको कौन किया? भारत बायोटेक ने। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, किन राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना? ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक एवं केरल। आईटी आउटरीच में से किस एक के कारण कौन सा कंप्यूटर, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कारण दिक्कत हुआ था, आप लोगों को पता होगा। इसके कारण 8.5 मिलियन कंप्यूटर निरस्त वो हो गया था, उस समय काम नहीं कर रहा था। किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण ये क्राउड स्ट्राइक था। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है, तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका क्या नाम है? इकोजेन। पूरी तरह ईंधन से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का, तो हाइड्रोजन ईंधन से। हाइड्रोजन पता है ना, हाइड्रोजन ईंधन बहुत ज्वलनशील होता है, इसलिए उससे कुछ चलाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलाया गया है, कमर्शियल पर्पस से चलाया गया है। तो इसका नाम है MV-C रेंज। क्या है? MV-C रेंज। ये कहाँ से किया गया इसका अनावरण? तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में किया गया है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा, सेरा ने ब्लू ऑरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसे साझेदार देश घोषित किया है? तो ये भारत है। तो बताइए ब्लू ऑरिजिन के ओनर कौन है? ब्लू ऑरिजिन के आप लोग को पता होगा, जेफ बेजोस हैं। कौन है? जेफ बेजोस, जो फाउंडर ऑफ और किसके हैं? अमेजन के फाउंडर हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजाति? तो वेस्टर्न घाट। ठीक है।
एक का नाम है MS स्वामीनाथन तो दूसरे का नाम है हैब्रो सिस्टम। एक जंपिंग MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? तो हैब्रस्टम स्वामीनाथन, ना दूसरे का नहीं जानना। आपको पता है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट कौन जारी करता है? ये जरूर याद कर लीजिएगा, FAO ने। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के कितने? ये 31% पे है। ये इम्पोर्टेंट है। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन है? किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन है? तो उसका आंसर है रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना। टॉप 5 कंट्री विच हैव 50 मोर देन 50% फॉरेस्ट कितने, कौन है? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA एंड चीन। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा, सेबेक्स 2 विस्फोटक किस देश के द्वारा विकास किया गया है, डेवलप किया गया है? तो क्या आंसर होगा? भारत। दिक्कत करंट अफेयर के साथ यही होता है कि वन लाइनर रहता है, चीज़ें कितना याद कीजिएगा, एक बार पढ़ते हैं अब समझ में ही नहीं आएगा, कैसे पूछेगा क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है, तो दिक्कत वहीं चला जाता है। अब सेबेक्स 2 के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है आपको, अब ये लाइन पढ़ लिए, हो सकता है सेबेक्स 2 के बारे में वहाँ कुछ और पूछ दें। तो बहुत सारी बातें हैं, तो करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए, गो थ्रू होते रहिए, तभी जाकर वहाँ आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। करंट अफेयर में थोड़ा एज मिल पाएगा, करंट अफेयर सही हो जाने से एक्स्ट्रा एज मिल जाता है आप लोगों को। चलिए, फ्रीडम एज पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस देशों के बीच हुआ है? तो उल्टा पढ़ेंगे तो ये है दक्षिण कोरिया, USA एंड जापान। फ्रीडम एज किसके किसके बीच है? साउथ कोरिया, USA एंड जापान। फ्रीडम एज किसके किसके बीच में है? साउथ कोरिया, USA एंड जापान के बीच में है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। समझ रहे हैं, भारत इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं का की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देश की सबसे बड़ी सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेंदुआ सफारी। कौन? तेंदुआ सफारी का। तो ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? बैंगलोर कर्नाटक में है। ये बनेरघट्टा इलाका कहलाता है, वहीं पर IIM है, वहीं पर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास? तो ये भारत और मिस्र के बीच। अभी तो यहाँ देख रहे हैं, फिर एक आएगा जहाँ अभ्यास वाला देखेंगे तो वहाँ भी होपेक्स आएगा, फ्रीडम एज आएगा, तो वहाँ भी रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। DRDO ने किस सेना के मीडियम रेंज ऑब्स्क्यूरेंट सैफ रॉकेट विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो गोज-U। ये इंपॉर्टेंट है। गोज-U पूछ देगा, गोज-U क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट। ये क्या है? ये पहले तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो नासा के द्वारा। किस लिए गया है? तो मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु। भारत सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो क्या है? यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थक जनरेटर निगरानी। ठीक है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो भारत। चीन पहला है। किसमें? तो सबसे पहले अर्थ इन सिस्टम साइंस डेटा क्या है, इतना याद भी नहीं रखना है, अगर आएगा तो पूछेगा कि ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड 2024 के अनुसार N2O का
सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो चाइना है। दूसरा भारत है। निगेटिव क्वेश्चन में कोनोटेशन में कम ही नहीं हो जाता है। जैसे अब कभी पूछ सकता है कि बिहार का सबसे प्रदूषित शहर क्या है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर क्या है, पता नहीं पूछ सकता है कि नहीं, आई डोंट नो। बिहार का तो पूछना गलत होगा। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? WHO कौन? WHO तो ये है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संस्थान संपदा संस्थान हैदराबाद। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर? तो यह है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन। रहने दीजिए, नहीं आएगा। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस ब्लैक होल की खोज की गई है? तो गया BS3। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटिंग इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत ने किया। ये समझिए अग्निकुल के द्वारा हुआ है। प्राइवेट कंपनी है, इसलिए अभी अग्निकुल एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसी के द्वारा ये किया गया है। और इसका नाम क्या है? विश्व के प्रथम 3D प्रिंटिंग का क्या नाम है? अग्निबाण सॉर्टेड। अग्निबाण सॉर्टेड। DRDO द्वारा किस मिसाइल का शरीर सब, चाहे रुद्रम 2 किस पूछ देगा, ये पूछ देगा। ये पूछ सकता है कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? इसरो। बस 3D, नासा नहीं है। उसके बाद है चांगई 6 मिशन पहले किस देश का है? तो ये चाइना का है। चंद्रमा के सुदूर हिस्सों का नमूना एकत्रित करने के लिए गया है। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च की है? तो ये है जापान। कौन है? जापान। पूछ सकता है कि TAK-003 टीके किस रोग से संबंधित है? तो इसका TAK-003 किस रोग के नए टीके से संबंधित है? तो इसका आंसर है डेंगू। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों की समाप्ति करने की पहल की शुरुआत की है? पारा युक्त जिसमें मरकरी रहेगा उसको समाप्त करने के लिए, उसमें भारत भी एक है। तो बस ये याद रखना कि भारत भी है इसमें। अल्बानिया, बुर्किना फासो, मोंटेनेग्रो, युगांडा। ठीक है। अर्थ केयर मिशन किसने की है, शुरू किया है? अर्थ मिशन तो यूएसए ने किया है और जाक्सा ने किया है। कौन कौन किया है? यूएसए एंड जाक्सा ने किया है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो वो है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तामजा चैतमुल खाड़ी, मैक्सिको में। तामजा, ये इंपॉर्टेंट है। तामजा चैतमुल खाड़ी, मैक्सिको में। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? तो चिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। चलिए आगे नेक्स्ट। तो जीरो शैडो डे कहाँ मनाया गया है? पूछ रहा है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो ये बैंगलोर।
मतलब जीरो शैडो डे में क्या होगा कि उस दिन शैडो बनेगा ही नहीं कुछ मिनट के लिए, क्योंकि जो सन होता है वो एकदम डायरेक्टली ओवरहेड हो जाता है उस प्लेस के, जिसके कारण क्या होता है, शैडो डिसअपीयर हो जाता है फॉर फ्यू मोमेंट्स। और ये दिन में 2 बार हो जाता है, क्या दिन में 2 बार हो जाता है। चलिए, यही है जीरो शैडो डे। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। किसने जवानों के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट प्रूफ सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो किसने बनाई है? रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा। विश्व का, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व का सब पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू के द्वारा। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ दर्ज हुआ है? साइबर अपराध कहाँ दर्ज किया गया है? तो रशिया, यूक्रेन, चाइना। भारत का स्थान क्या है? 10वां। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया? इंडियन स्पेस, इसरो मार देंगे, इंडियन है स्पेस है तो इसरो मारा जा सकता है। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2। क्या क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? CSIR, नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? कैंसर के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाएगा, वेरा सी रूबिन वेधशाला, चिली में। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, नहीं पता चलेगा। इंपॉर्टेंट आप लोग जरूर मार्क कर लीजिएगा और इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु इसका नाम पूछ रहा है, क्या है? द लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LST कैमरा। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 स्पेस रॉकेट कहाँ से? रूस से। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो पूछ सकता है प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? तो स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण है। उसके बाद यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को, हाँ तो ये पूछ सकता है यूनेस्को, जैसे यूनेस्को हुआ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में तो 18। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ किसके नाम पर एक क्षुद्र एस्ट्रॉयड का नाम रखा है? तो पहले तो बताइए एस्ट्रॉयड होता क्या है, सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है, जरूर बताइएगा एस्ट्रॉयड क्या होता है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? सेसर साउंड एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? सखी ऐप
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज, नहीं इंपॉर्टेंट है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, तो ये यूएनईपी का है, ये मत मार दीजिएगा कि एफएओ का है। फिर पूछ रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि द्वारा उत्सर्जन काल का कितना 8 से 20% रहने दीजिए, नहीं है इम्पॉर्टेंट। अब इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इधर। अब देखिए, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 का रिपोर्ट किसने, तो WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस संगठन बोल रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 का रिपोर्ट किसने जारी किया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व में पहली बार मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका कौन सा देश के द्वारा लॉन्च किया गया? मेनिंजाइटिस के लिए नाइजीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? मैन 5 CB। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया? तो भारत, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मर्व टेक्नोलॉजी से लैस स्वदेशी, ये सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा मर्व टेक्नोलॉजी क्या है, जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है मर्व टेक्नोलॉजी क्या है, बाकी सिर्फ इसमें सेकेंडरी है। ये देख लीजिए, धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है। पहला हाइड्रोथेरेपी कहाँ कहाँ शुरू किया गया है? IIT कानपुर में। पहले AI शिक्षक रोबोट का कहाँ अनावरण किया गया है? केरल में। इसका नाम क्या है? आयरिस। उसके बाद वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट, तो ये तो आसान है, ये तो नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होता है, कहाँ किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है। पार्स-1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च कौन किया गया है? ईरान किया है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 को कौन लॉन्च किया है? यूएनईपी ने। भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखा गया है? कुशालक्षेत्रम, तमिलनाडु। तो पहला कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। पहला कहाँ है? ये आप लोगों को पता होगा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। दूसरा कहाँ किया गया? कुशालक्षेत्रम, तमिलनाडु में। सबसे बड़े गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का कहाँ? कानपुर। दूरसंचार उपग्रह मेराह पुती 2 कहाँ का है? लॉन्च किया गया है इंडोनेशिया से। डिजिटल हेल्थ ग्लोबल इनिशिएटिव किसका है? WHO का। डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव WHO का है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 उपग्रहों के नए प्राकृतिक उपग्रहों की घोषणा की है? तो यूरेनस एंड नेपच्यून। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSET 3DS को लॉन्च किया है? INSET 3, ये तो आप लोगों को पता होगा, भारत। वायु शक्ति 2024 कहाँ हुआ है? राजस्थान, याद रखिएगा। देखिए, हम बता देंगे जो इम्पोर्टेंट है, बस उसी को मार्क कर लीजिए, बाकी कितना रटिएगा, नहीं रटा पाएगा इतना। अब जैसे दुर्गा 2 क्या है? स्वदेशी। अब इस पूरे साइंस से कितना क्वेश्चन आएगा? 2-3। अब उसके लिए इतना, इसमें इम्पोर्टेंट रख लीजिए, ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। जैसे पेस मिशन लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है, नासा का है। पेस का पूर्ण रूप क्या है? ये याद कर लीजिए, प्लैंकटन एयरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया? तो हरियाणा में। फिर भारत का पहला ग्राफीन
इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन कहाँ? केरल में। ये किसका? मिट्टी एंड भारत सरकार का है। एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करने के लिए केरल सरकार ने कौन योजना शुरू की है? वहाँ एंटीबायोटिक का बहुत मिसयूज होता है, तो उसको रोकने के लिए कौन सा? तो ऑपरेशन अमृत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हाई रिजोल्यूशन वाला पहला लैंडस्लाइड रिस्क मैप कौन बनाया है? तो आईटी दिल्ली इम्पॉर्टेंट है। आईजीएस ऑप्टिकल नहीं छोड़ दीजिए, सिक्योर छोड़ दीजिए, संभव छोड़ दीजिए। आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है कौन? चीन, चाइना ने लॉन्च किया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाम के ईंधन विकसित किया है? तो अनिल नामक कौन किया है? संयुक्त राज्य यूएसए। इसमें किस चीज़ को डाला है? यूरेनियम एंड थोरियम। बस। उग्रम उग्रम राइफल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चूज कीजिए, चूज एंड पिक कर करके पढ़िए। जितना मार्क करा दिए हैं इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। एक बार और हम लोग करेंगे, अभी एक बार कर लीजिए, फिर एक बार और गो थ्रू करेंगे, तो उस समय आपको और पता चलेगा। चलिए आज इतना ही रखने देते हैं, लंबा थोड़ा वीडियो हो गया है। लास्ट तक बहुत कम लोग पहुँचे होंगे, मुझे पता है। जो लोग लास्ट तक पहुँचे होंगे उन लोगों को धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, अच्छा कीजिएगा आप लोग, समझ गए? चलिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।